हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मधुबर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे दिन के 2:30 बजे से और हम लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं किसी नई जगह पे घूमने। तो देखते हैं, अभी प्लान है नहीं कि कहाँ पर जाना है, आपको दिखाएंगे रास्ते में धीरे धीरे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। बाकी यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, बस बच्चों के सिर पे तेल नहीं लगाया। बाकी कार्तिक और अंश आज नहीं आ रहे हैं, आज हमने इनको घर पे ही छोड़ दिया पढ़ाई करने के लिए, है ना? हाँ। है ना? हाँ। जब तक मैं आऊँगी तब तक क्या करेगा? पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? जो मैंने बोल रखा, ठीक है? पूछूंगी मैं आने के बाद। और कार्तिक क्या करेगा? है? और गाइस, मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है, देखो आज थोड़ा थोड़ा सा आसमान में धुंध मची हुई है, मतलब बारिश वाला मौसम हो रखा है ना? और हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, मतलब घूमने के लिए अच्छा है अगर बारिश वगैरह नहीं हुई। वैसे बारिश तो नहीं होगी, आजकल मौसम ही ऐसा है। बस चलो बाय। क्या है? चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बाय बाय। इधर से है। कौन सा वाला है रे? उधर से ही चलो। चलो इधर से चलो। चलो बेटा। अब भैया को यहाँ पे बैठने दोगी? यार इसमें क्या मिला लवी को? क्या है ये, दिखाओ। सोना, मम्मा लवी नहीं बोल रहा है, बेबी सोना बोलो। किसका नाम है बेबी? लवी का नाम। लवी सच में बेबी सोना? क्या? ये बेबी सोना के पास क्या है? और ये कुछ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। अगर आपको हमारे पीछे दिख रही होगी तो वैसे पेड़ के पीछे छुपी हुई है, पर कोई नहीं, वहीं पे जाके दिखाते हैं आपको। देखो ये इसको गोदी में ले जाना चाह रहा है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार और यहाँ से टिकट काउंटर का रास्ता इधर है। पतिदेव चले गए हैं टिकट लेने, है ना? तो तू यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो ये आ चुके हैं टिकट लेके और अब चलते हैं हम अंदर। और रुद्रांश की जिद यहाँ पे स्टार्ट हो गई, अभी अंदर देखना, अंदर क्या पता कुछ मिल जाए। और ये है कुतुब मीनार का गेट। तो यहाँ पे एंट्री गेट पे काफ़ी सारी भीड़ लगी है और यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है। चलो आ जाओ। और ये रही कुतुब मीनार, ये देखो, ये रुद्रांश सामने देखो, वो है कुतुब मीनार, देखो इतनी लंबी। बच्चों गंदे काम नहीं, तो हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार के अंदर और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अभी पास जाके देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है कुतुब मीनार में। देखिए तो दोस्तों, जैसे ही हमने गेट से एंटर किया उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे एक बोर्ड जिसमें कि नंबर वाइज बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे सबसे पहले लिखा है कि इस्लाम मस्जिद है, फिर कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा, चार बाग, मुख्य प्रवेश द्वार, गढ़ गज।
तो साथ ही यहाँ पर एक मैप बनाया गया है और उस मैप में भी नंबर वाइज दर्शाया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लेकिन ये चीज़ मैंने ध्यान से नहीं देखी, तो अंदर जाते ही मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग जब भी जाओ ना तो ध्यान से देखो यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि जो कुतुब मीनार है वो किसने बनाई है। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। तो ये शायद एक मंजिला ही बना पाए थे। तो इन्होंने 1191 से 1210 तक अपना कार्यकाल पूरा किया और साथ ही जो कुतुब मीनार की एक मंजिल इमारत है वो उन्होंने पूरी करवाई। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, जिनका कार्यकाल यहाँ पर दर्शाया गया है 1210 से 1235 तक। तो उन्होंने भी ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण करवाने में अपना योगदान करवाया था। तो इन्होंने भी शायद 2-3 मंजिला ही बना पाए और तब तक शायद इल्तुतमिश भी जो शासक रहे हैं उन्होंने भी ये कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवा पाए। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका कार्यकाल 1295 से 1315 तक दर्शाया गया है और माना जाता है कि इन तीनों ने ही ये जो कुतुब मीनार है इसका पूरा निर्माण करवाया था। और तीनों का और जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश है ना, ये शायद मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो है लेकिन अभी कुछ याद नहीं है, शायद गुलाम वंश के शासक रहे हैं। साथ ही खिलजी जो हैं वो खिलजी वंश के शासक रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि तो अभी यहाँ पे ये लोग खिलाने लगे थे एक गिलहरी को। नमकीन पड़ी हुई थी हमारे बैग में जो कि इतने अच्छे से आ रही थी हाथ के ऊपर, और बच्चे भी जिद करने लगे थे। फिर बच्चों ने परेशान कर दिया, फिर वो भाग गई वहाँ से। लवी अपने हाथ पे खिलाओ, अपने हाथ पे खिलाओ। अपने हाथ से खिलाओ। डर रही हो। तब ना जाएगी। ये कहाँ से आए? इसमें 3 परसों की गिरी हुई। क्या है वो? नमकीन। अच्छा। लवी कहाँ है? लवी। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है, इस मीनार की जो ऊंचाई है 72 या 72.5 मीटर है। तो ये मीनार दिखने में काफ़ी ही सुंदर और भव्य दिखाई पड़ती है और यहाँ पर पर्यटक लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए आते हैं ये चीज़ें। तो ये जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग्स, जितनी भी यहाँ पे मीनार और दरवाजे, अलाई दरवाज़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे पत्थरों से गढ़े गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग की गई है उसमें कुछ कुछ लिखा भी है, जो कि उस समय की जब खिलजी वंश या गुलाम वंश रहे होंगे तो उस टाइम की जो लिपि रही होगी तो उस भाषा में वहाँ पर लिखा गया है, जो कि अभी मुझे नहीं पता किसी ने उसका अनुवाद कर पाया है या नहीं। तो दोस्तों ये है शायद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पे एक तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है शायद। यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये सारी ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं, है ना। और यहाँ पर इतना सुंदर व्यू। अरे लवी का हाथ तो पकड़ लो। लवी। और जो यहाँ पे कलाकृति है ना दोस्तों, चित्रकारी की गई है, एक एक पत्थर पे इतने अच्छे से यहाँ पे चित्रकारी की गई है, पत्थरों पे कलाकारी है ना। ये देखें, मतलब कितने टैलेंटेड होते थे ना ये लोग। ऊपर का दरवाजा बंद है। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई है, जहाँ पे रुद्रांश पहुँच चुका है। इधर आओ, वहाँ से गेट बंद है। आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देती हूँ मैं कुतुब मीनार के जो अंदर मस्जिद है उसका, है ना।
और ये पीछे से रही कुतुब मीनार। अभी हम अंदर आ चुके हैं तो आधी ही दिख रही है। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखो दोस्तों। और वो उधर जो गेट था ये शायद इधर जाने के। तो ये उस टाइम के इस्लामिक शासकों की किसी की कब्र है, ये मुझे नहीं पता किन की है, पर यहाँ पर ऐसी 2-3 कब्रें बनाई गई थी जो कि मुझे जिनको देख तो दोस्तों जिस गेट से हम अभी अंदर जा रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा और इसके नीचे शायद इल्तुतमिश की कब्र को दफनाया गया है। तो यहाँ पे हमें ना तो कोई गाइड करने वाला था और ना ही यहाँ पर जगह जगह पे अच्छे से बोर्ड लगे हुए हैं, उनके बारे में भी काफ़ी कम लिखा हुआ है। तो गाइडेंस के तौर पे जो बाहर पे बोर्ड लगा है ना, उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ के आना है। और माना जाता है कि इसके ऊपर पहले छत भी थी जो कि पता नहीं किसी प्राकृतिक आपदा के कारण शायद टूट गई है। और यहाँ पे हर जगह पे आपको विदेशी पर्यटक दिखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए हुए थे और उनके साथ एक गाइड करने वाला गाइडेंस था जो कि उनको हर एक चीज़ बता रहे थे। तो वो पूरी इंग्लिश में बता रहे थे। थोड़ी देर मैं भी वहाँ पे खड़ी रही तो कुछ समझ में आया, कुछ नहीं, है ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर कोई बोर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ के आता है ना तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी एकत्रित कर लेता है। जैसे हिस्टोरिकल दृष्टि से हिस्ट्री अगर आप लोगों को अपनी क्लियर करनी है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है। किसी की मस्जिद, और ये है किसी चार की बाग, कब्र, किसी का कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है। पर यहाँ पे लिखा बहुत कम जगह पे है कि कौन सी चीज़ क्या है, इसलिए पढ़ने में मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ क्या है। फिलहाल बच्चे को देखो यहाँ। वेरी गुड बेटा, खूब गंदी करो अपने कपड़े। चलो चल अभी। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम एक खूबसूरत गार्डन में। ये शायद उस समय बनाया होगा राजा महाराजा लोगों ने। तो यहाँ पे इतना प्यारा गार्डन है, इसमें काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। ये देखो लाल, पीले, हरे, नीले सब। और एरोप्लेन हर बार डिस्टर्ब कर दे रहा है आवाज़ के लिए, देरी होगी। एप्पल खाना है, चलो बाहर चलो। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घूम लिए और हमें कम टाइम में ज़्यादा जगह पे एक्सप्लोर करना है ना। चलो। और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये अलाई दरवाज़ा है शायद, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। इमाम क्या है, इमाम जामीन का मकबरा। तो ये है अलाई दरवाज़ा, है ना लवी? हाँ। क्या है ये? हाँ। इसका नाम कौन सा दरवाज़ा है ये? गुफा के जैसी लगती है। अलाई दरवाज़ा। मामा ये चंडीगढ़। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, हो गया है ना। ला इधर। और मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा ना यहाँ पे देखने का ही मन कर रहा था। ये सारी चीज़ें देख के ना मन ही नहीं भर रहा था हमारा, है ना। क्या पानी पीना है? ये रहा रुद्रांश, ये है लवी। बाहर आ चुके हैं और शुभी लवी ने यहाँ पे खाने की जिद कर दी है ना। मैं खाऊंगा स्प्रिंग रोल। और इसके पापा चले गए वहाँ पे हमारे लिए कुछ खाने पीने लेने। क्या खाओगे आप? क्रीम रोल। इसको क्रीम रोल, इसको बस मीठा ही खाना होता है। जहाँ मुझे भी क्रीम रोल, ठीक है। तो ये आ चुके हैं हमारे पनीर कुलचे। बाकी रुद्रांश के लिए क्रीम रोल नहीं आया तो ये यहाँ पे नाराज हो गया हमसे। ऐसे नहीं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भूल भुलैया। ये कुतुब मीनार के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
वहाँ से हमें यहाँ तक 50 रुपये का चार्ज पड़ा है। भूल भुलैया। हाँ तो गाइस भूल भुलैया में कुछ भी नहीं है, खाली ये एक कमरा जैसा बना हुआ है जिसके चारों तरफ से ये ग्रिल लगी हुई है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने लायक, बस ये बिल्डिंग है एक बनी हुई। तो यहाँ पे तो दोस्तों हमने अभी फ़ोन वगैरह पे चेक किया ना, तो घूमने की जितनी भी जगह है सब जगह बंद हो चुका है। और अब हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि कहाँ जाएँ, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ से नज़दीक पड़ रहा था सरोजनी मार्केट, बाकी सदर वगैरह तो यहाँ से काफ़ी दूर है शायद, है ना? दूर है, तो सारे मार्केट यहाँ से दूर है, बस जो नज़दीक है वो एक सरोजनी मार्केट है। तो मैंने कहा चलो वहीं जाके, क्योंकि परसों हम लेट में गए थे और लवी भी तब तक उठ गया तो ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाए। तो अभी हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। बाकी बच्चे तो कब के सो गए थे, ये देखो हमारे बच्चे सो चुके हैं और मुझे भी नींद पड़ गई थी। पता नहीं हमने ऑटो कहीं और के लिए बुक किया था और फिर वहाँ से आधे रास्ते से हमारा प्लान बना कि अब सरोजनी नगर जाते हैं, है ना? पहुँच गए हम सरोजनी मार्केट में और लवी को पहुँचते ही यहाँ पे प्यास लग गई है। तो बच्चे हो गए यहाँ पे खुश, ये देखो खिलौने लेके। तो अभी हमने यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह ले लिए, तो बच्चे अभी भी नहीं रुक रहे। देखो अभी इनको चाहिए ही, इनकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही है, देखो है ना? और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर लेता ₹10 ना। ये वाली अच्छी लग रही है, बड़ी आ रही है। हम ढेर सारी शॉपिंग करके और थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको क्या पे हल्ला गुल्ला जारी है। और कार्तिक की मम्मी करवा रही है अभी कार्तिक को बहुत सारा होमवर्क। देख गोली भी है, देख गोली, ये गोली, ये डाल के तुम, हाँ, और बच्चे खुश। कार्तिक वो आप इधर दो, पहले मेरे पास दो उसको। कैसी लगी पहले तुझे ये गन? तो इसमें से एक गन तेरे लिए और अंश के लिए, एक गन इन दोनों के लिए। नहीं अच्छे भैया के लिए, अच्छे भैया के लिए।